उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपलालनाः असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही आधुनिक और गंभीर विषय पर यह वीडियो बना रहा हूँ। सच्चाई और झूठी बात, इन दो तथ्यों के ऊपर मैं अपना विचार रखने जा रहा हूँ। जब से इस सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है, तब से इन दोनों शब्दों सत्य और असत्य, इनको लेकर काफ़ी चर्चा और काफ़ी विचार विमर्श हुआ है। हम सभी जानते हैं कि जब तक असत्य नहीं है, तब तक सत्य का कोई स्थान नहीं भी होता है। जब हम सब इस धरती पर उतरते हैं, अपने माँ की कोख से जन्म लेते हैं, तभी से सत्य और असत्य जुड़वां भाई की तरह इस जीवन में व्याप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, योपायाः शिक्षमानानां बालानाम् उपलालनाः असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। अर्थात जब हम बच्चों को कुछ सिखलाना चाहते हैं, यह श्लोक वाक्य पदीय का है, जिसमें बच्चों को सिखलाने के लिए किन किन मार्गों को अपनाया जाता है, प्रारंभिक शिक्षा के रूप में उसी का चिंतन किया गया है। जब हम बच्चों को कुछ सिखलाना चाहते हैं तो हमें कुछ असत्य मार्ग का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे, बेटे देखो, ऐसा काम उधर जाओगे तो उधर भूत आ जाएगा, इसीलिए हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए। इस तरह की बातों के द्वारा हम बच्चों को असत्य के मार्ग को बताते हुए सच्चाई सिखला देते हैं। यह जीवन का प्रारंभिक रहस्य है। जैसे जैसे सभ्यता और संस्कृति का विकास होता गया, मानव सभ्यता बढ़ती गई, लोगों का आगमन इस पृथ्वी पर होता गया, तब जाकर यह दोनों शब्द कमाल दिखलाने लगा। आप इतिहास का अध्ययन करते होंगे, आप इतिहास को देखते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, और उसमें आप निश्चित रूप से अनुभव करते होंगे कि कहाँ सत्य है और कहाँ असत्य है। जितने भी युद्ध, महायुद्ध, रामायण, महाभारत, जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, उन सभी में सत्य और असत्य का गहरा संबंध रहा है। बिना असत्य के मार्ग को अपनाए उस जमाने में भी लोग पद या सत्ता प्राप्त नहीं कर पाते थे। प्रारंभिक जीवन से लेकर और आज तक इस विज्ञान के युग में भी उसी का बोलबाला है। आज भी आप यदि ऊंचे पद, ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो कल, बल, छल, इन तीनों तरीके से, साम, दाम, दंड, भेद, इन्हीं को अपनाकर आप ऊंचे से ऊंचे स्थान पर जाते हैं। आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बात भी सही है। कुछ सच्चाई पर काम करने वाले भी लोग हैं, लेकिन आज वर्तमान काल में, इस कलयुग में, किसी ने सच ही कहा है, सांच कहे जग मारा जाए, झूठे जगपति आए। यदि आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। आज के परिदृश्य को देखकर, आज के वातावरण को देखकर आप जरूर अनुभव करते होंगे, जो सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोग अनेक प्रकार के कष्टों को उठाते हैं, और जो गंदा काम या असत्य पर, झूठ पर रहने वाले लोग हैं, वे जल्दबाजी में बहुत ही ऊंचे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। आज जीवन जीने की कला बदल चुकी है। गया वह सत्ययुग का जमाना, राजा हरिश्चंद्र का जमाना। आज आप जितना कल, बल, छल से काम करना चाहेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं है कि सच्चाई का स्थान नहीं है। यह वसुधा, यह धरती
सच्चे लोगों की कभी कभी कमी महसूस नहीं करेगी। यहाँ एक और ऊंचे ऊंचे पद को छोड़ने वाले भी लोग हैं और एक लोग नीचे से नीच प्रकृति के लोग भी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। कहने के लिए कुछ भी कहें, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों को पढ़ने से भी यही ज्ञात होता है कि सत्य बोलने वाले को कष्ट होता है और असत्य पर चलने वाले जल्दबाजी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अंततो गत्वा सच्चाई की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते, यह उक्ति निराधार नहीं है। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं उन्हें कष्ट होता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही सुखद होता है। लेकिन जो झूठ का सहारा लेते हैं उसका परिणाम दुखद होता है। इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूं कि आज भी आप यदि सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो आपका परिणाम सुखद होगा, आपके घर में सुख शांति आएगी और आपका जीवन सुखमय रहेगा। अतः हमें कभी भी सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चे मार्ग पर चलकर ही हमारा नाम होता है, दुनिया में मेरा यश फैलता है और हम सदा के लिए अमर हो जाते हैं। दोस्तों, कभी भी कितना भी संकट हो जाए हमें सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।